अगर आप लूज़ मोशंस का शिकार हैं, आपको डायरिया हो गया है और आप जल्द से जल्द इससे निजात हासिल करना चाहते हैं और ठीक होना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ होम रेमेडीज़ डिस्कस करने लगी हूँ। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत जल्दी डायरिया से निजात हासिल कर लेंगे और इसके साथ साथ आप अपनी पानी की कमी को, जो कि डायरिया के दौरान हो जाती है, उसको भी पूरा कर सकते हैं। इन रेमेडीज़ को आपने इस्तेमाल करना है। इनको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपको लूज़ मोशंस हैं या फिर डायरिया हो गया है, आपको दिन में 2 से 3 बार वाटरी स्टूल पास आउट हो रहा है और इस हालत में आप किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहें जो आपके घर में मौजूद हो, तो जी हाँ, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके डायरिया से निजात हासिल कर सकते हैं। अब आप डायरिया से बचने के लिए क्या होम रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको बताती हूँ। रेड डाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि आप केला ले सकते हैं। अगर आपको लूज़ मोशंस हैं, आप घर में हैं, कोई मेडिसिन किसी भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप बनाना ले सकते हैं। 1 से 2 केले इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उबले हुए चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वक्फे वक्फे से उबले हुए चावल ले सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इससे काफ़ी हद तक आपको डायरिया से निजात मिलेगी। और एप्पल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी कि सेब ले सकते हैं। सेब आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आपने सेब बॉयल कर लेने हैं और इनको बॉयल करने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाएं तो आप उनके ऊपर हल्का सा नमक छिड़क कर वो लेंगे। इससे आपको काफ़ी हद तक फ़र्क महसूस होगा और आपका एक दिन में 6 से 7 घंटे में डायरिया जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और होम रेमेडी है, आप यखनी ले सकते हैं, आप ब्रोथ ले सकते हैं। आप मुर्गी की यखनी ले लें, उसके साथ आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ब्रेड जो है अकेली भी ले सकते हैं। इससे भी आपको बहुत जल्दी अफाका होगा। एक और होम रेमेडी है जिसमें आप दही और 1 कप दही लेंगे और इसके अंदर आपने बनाना ऐड करना है, यानी कि केला काट कर आप ऐड कर लें। इससे भी आप महसूस करेंगे कि आपको डायरिया से काफ़ी हद तक निजात मिल गई है। ये तमाम तरीके आजमाए हुए हैं और 100% इनके रिज़ल्ट्स हैं। अगर आपको डायरिया हो जाता है तो आप इनका लाजमी इस्तेमाल करें और घर पर ही आप इसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि डायरिया के दौरान बहुत ज़्यादा आपको पानी की कमी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, ORS लेना है। ORS अगर अवेलेबल नहीं है तो आप घर में ORS बना सकते हैं। इसके बनाने का तरीका ये है, आप लीमू, चीनी और नमक पानी में ऐड करेंगे और आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये तीनों चीज़ें ही घरेलू ORS का काम करती हैं। नेक्स्ट रेमेडी आपको बताऊंगी, आपने क्या करना है कि खुश्क अदरक लेना है। उसको आपने 1 कप लस्सी में डाल के 1/2 टीस्पून लेंगे। आप उसको 1 कप लस्सी में डाल के अच्छे से उसको मिक्स करें और वो 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पी लें। इससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़र्क महसूस होगा। नेक्स्ट रेमेडी की बात करूं तो वो है ज़ीरे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ज़ीरा एंटी डायरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। अगर आप ज़ीरे का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी लूज़ मोशन से निजात दे सकता है। आपने करना क्या है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लेना है, उसको आपने रोस्ट करना है, ठीक है, ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। आपने 1 गिलास पानी लेना है, इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालें और 1 चम्मच आपने टेस्ट के लिए उसमें हनी ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करें और आपने स्लोली थोड़ा थोड़ा करके इस पानी को पी लेना है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अब बात कर लेती हूँ कि आपने डायरिया के दौरान किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना, दूध से बना हुआ जूस आपने नहीं लेना, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। इस दौरान आपने स्पाइसी फूड, मिर्च मसालों वाले जो खाने हैं वो इस्तेमाल नहीं करने, जैसे फ्राइड आइटम हो गई हैं, बर्गर हो गए, इनका इस्तेमाल आपने नहीं करना। आपने चाय नहीं लेनी, ठीक है, कॉफ़ी भी आपने नहीं लेनी।
जो रेमेडीज़ आपको बताई हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप घर में ही लूज़ मोशंस का इलाज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आप वो भी बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से उनका फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।